आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उन्होंने कटक के रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी और फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक किया था। इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के बाद उन्होंने 1920 में यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर तुरंत भारत लौट आए थे। स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित होकर उन्होंने चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में बोस ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण नेता की भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पूरा जीवन उनका इस प्रकार है कि जन्म हुआ था उनका, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक सफल व्यक्ति थे। शिक्षा उन्होंने कटक में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर कलकत्ता चले गए। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल की थी। बाद में उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भारतीय सिविल सेवा की भी परीक्षा पास की थी। बहुत इंटेलिजेंट थे सुभाष चंद्र बोस जी। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका राष्ट्रवाद की गहरी भावना और स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा राष्ट्रवाद की गहरी भावना और स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बोस ने 1921 में इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय संघर्ष में भाग लिया। राजनीतिक दल और आंदोलन, बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। बाद में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा में अपने प्रसिद्ध आह्वान के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध नारे के लिए जाने जाते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैसे हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, उनका नेतृत्व किया। 1943 में उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनकी मृत्यु के रहस्य आज भी बने हुए हैं। उनकी शिक्षाएं देशभक्ति और राष्ट्रवाद वे अपनी मातृभूमि से गहरा प्रेम करते थे और उसे ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए हर कोशिश, हर प्रयास उन्होंने किया। समानता और सशक्तिकरण, बोस का मानना था कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने चाहिए और उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण और